राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज का ये सत्संग उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जो दिन रात सोचते रहते हैं, जो रात को सोने जाते हैं पर नींद नहीं आती, जो लोगों के बीच बैठते हैं पर मन कहीं और होता है, जो हर छोटी बड़ी बात को इतना सोचते हैं कि खुद थक जाते हैं पर सोचना बंद नहीं होता। यह सत्संग उन सब के लिए है। ज़्यादा सोचने की ये आदत, जिसे आजकल लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं, ये सिर्फ एक मानसिक समस्या नहीं है, ये एक आत्मिक समस्या है। और जब तक इसे आत्मिक नजरिए से नहीं देखेंगे तब तक इससे पूरी तरह मुक्ति नहीं मिलेगी। आज हम इस पूरे सत्संग में जानेंगे कि ज़्यादा सोचना क्यों होता है, इसका हम पर क्या असर पड़ता है, सतगुरु इसके बारे में क्या कहते हैं, और सबसे जरूरी इससे कैसे मुक्त हुआ जाए। और ये सब हम साखियों के साथ, सत्संग के शब्दों के साथ और उन सच्चे अनुभवों के साथ समझेंगे जो हर सत्संगी के जीवन में होते हैं। बैठ जाइए, दिल खोलकर सुनिए, और जब सुने तो एक बार जरूर सोचिए कि यह सत्संग सिर्फ आपके लिए आया है। संगत जी, पहले यह समझना जरूरी है कि ज्यादा सोचना असल में क्या होता है। हम सब सोचना वो होता है जब सोचना हमारे काबू में नहीं रहता, जब हम चाहते हैं कि मन रुके पर रुकता नहीं, जब एक विचार आता है उसके पीछे 10 और आते हैं, जब छोटी सी बात को हम इतना बड़ा बना लेते हैं कि खुद डर जाते हैं। ज्यादा सोचने वाला इंसान हमेशा या तो अतीत में जी रहा होता है या भविष्य में। वो या तो सोचता है वो जो हुआ वो क्यों हुआ, अगर मैंने वो ना किया होता तो क्या होता, या फिर सोचता है आगे क्या होगा, अगर ये हो गया तो, अगर वो ना हुआ तो। इन दोनों के बीच वो वर्तमान को भूल जाता है, और वर्तमान को भूलना यही सबसे बड़ी तकलीफ है। सतगुरु कहते हैं कि मन एक बंदर की तरह है। बंदर एक डाल पर नहीं बैठता, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी हर वक्त कूदता रहता है। वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। और जो इंसान इस बंदर के पीछे पीछे भागता रहता है वो थक जाता है, पर बंदर नहीं थकता। संगत जी, एक साखी सुनो। एक शहर में रमेश नाम का एक नौजवान रहता था। पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी थी, घर ठीक था, पर रमेश हमेशा परेशान रहता था। रात को सोता था तो मन में विचारों का तूफान आता था। सुबह उठता था तो थका हुआ होता था। दफ्तर में काम करता था तो मन कहीं और होता था। वो सोचता था, क्या मेरी नौकरी सही है, क्या मैंने सही फैसला किया, क्या मेरा भविष्य अच्छा होगा। यह सवाल चलते रहते थे, रात को भी दिन को भी। एक दिन उसकी नानी ने, जो एक पुरानी सत्संगी थी, उसे देखा और कहा, रमेश तू बहुत सोचता है। रमेश ने कहा, नानी सोचना तो जरूरी है, पर इतना नहीं कि खुद को तकलीफ दे। तू जो सोच रहा है वो अतीत है या भविष्य, अभी का एक पल नहीं जी रहा, और यही तेरी तकलीफ है। रमेश को यह बात समझ नहीं आई, पर नानी ने कहा, अगले रविवार सत्संग में चल मेरे साथ। रमेश गया। सत्संग में पहली बार उसने वो शब्द सुने जो उसके दिल में उतर गए। मन को थामने का एक ही तरीका है, सतगुरु का नाम। जब नाम जपते हो तो मन रुकता है, तो जिंदगी दिखती है। रमेश की आंखें भर आईं, उसे लगा ये बात उसी के लिए कही गई है। उस दिन से रमेश की यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे वो तूफान जो उसके मन में रहता था शांत होने लगा। संगत जी, ज्यादा सोचना अचानक नहीं आता, इसके पीछे कुछ गहरे कारण होते हैं, और जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तब तक इलाज नहीं कर पाएंगे। पहला कारण है डर। ज्यादातर जो लोग बहुत सोचते हैं वो किसी न किसी डर में जी रहे होते हैं। डर की लोग क्या सोचेंगे, डर की लोग क्या सोचेंगे, डर की भविष्य कैसा होगा। ये डर मन को बेचैन रखता है, और बेचैन मन सोचता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि सोचने से खतरा टल जाएगा। पर यह झूठ है। सोचने से खतरा नहीं टलता, बल्कि और बड़ा लगने लगता है। दूसरा कारण है अहंकार। जब हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम ही सब कुछ ठीक करेंगे, हम ही सब कुछ संभालेंगे, तो बोझ बहुत हो जाता है, और उस बोझ के नीचे मन दब जाता है, और दबा हुआ मन सोचता रहता है। सद्गुरु कहते हैं, जब अहंकार छोड़ोगे, जब मान लोगे कि सब कुछ सद्गुरु के हाथ में है, तब बोझ हल्का होगा। तीसरा कारण है अतीत के जख्म। जो बुरा हुआ उसे भूल नहीं पाते, जो किसी ने कहा उसे दिल से निकाल नहीं पाते, जो गलती हुई उसे माफ नहीं कर पाते।
ये जख्म मन में रहते हैं और मन उन्हें बार बार उखाड़ता है, सोचता रहता है। इसीलिए माफ करना खुद को भी और दूसरों को भी ज्यादा सोचने की आदत छोड़ने का सबसे जरूरी कदम है। चौथा कारण है सतगुरु से दूरी। जब आत्मा अपने असली घर से दूर होती है तो एक बेचैनी रहती है, एक खालीपन को भरने के लिए मन सोचता रहता है। पर सोचने से खालीपन नहीं भरता, बल्कि और बढ़ता है। खालीपन भरता है सत्संग से, सेवा से। संगत जी, एक साखी सुनो। सुमन एक गृहिणी थी, घर था, परिवार था, सब कुछ था। पर वो हर वक्त सोचती रहती थी, क्या बच्चे ठीक रहेंगे, क्या पति को कोई तकलीफ तो नहीं, क्या घर में कुछ बुरा होगा। यह सोच सोचकर वो इतनी थक जाती थी कि घर का काम भी ठीक से नहीं होता था। एक दिन उसकी पड़ोसन जो सत्संगी थी ने उसे देखा और कहा, सुमन, तू हर वक्त चिंता में क्यों रहती है? सुमन ने कहा, अपनों की फिक्र है। पड़ोसन ने कहा, फिक्र और चिंता में फर्क है। फिक्र वो है जो हम करते हैं और कुछ कर सकते हैं, चिंता वो है जो हम करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तू जो करती है वो चिंता है, और चिंता सिर्फ तुझे तोड़ती है, कुछ बदलती नहीं। सुमन ने पूछा, तो क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, जो तुम्हारे हाथ में है वो करो, बाकी सतगुरु पर छोड़ दो। यह बात सुनकर सुमन को अजीब लगा, पर उसने कोशिश की। हर बार जब चिंता का विचार आता, वो मन में कहती, सतगुरु जी, ये आपके हाथ में है, और धीरे धीरे मन हल्का होने लगा। संगत जी, ज्यादा सोचना सिर्फ मन को नहीं, शरीर को भी, रिश्तों को भी और आत्मा को भी नुकसान पहुंचाता है। शरीर पर असर की बात करें तो जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उन्हें नींद नहीं आती। नींद आने से शरीर थकता है, थका हुआ शरीर बीमार होता है, सिर दर्द होता है, पेट की तकलीफ होती है, दिल की धड़कन बढ़ती है। डॉक्टर कहते हैं कि बहुत सी बीमारियां सिर्फ ज्यादा सोचने और तनाव से होती है। और सतगुरु भी यही कहते हैं, चिंता चिता के समान है। चिता शरीर को मरने के बाद जलाती है, चिंता जिंदगी में जलाती है, और वहां से निकलने का रास्ता दूसरी अवस्था से होकर जाता है, यानी सत्संग और नाम जप। सतगुरु एक और बात कहते हैं जो बहुत गहरी है। वो कहते हैं, जो हो चुका वो बदला नहीं जा सकता, जो होने वाला है वो सतगुरु के हाथ में है। जो अभी है उसमें जियो। यह एक वाक्य अगर दिल में उतर जाए तो ज्यादा सोचने की आदत का आधा इलाज हो जाता है। संगत जी, एक बार एक शिष्य अपने महात्मा के पास आया, बहुत परेशान था। बोला, महाराज जी, मेरा मन नहीं रुकता, हर वक्त सोचता रहता है, क्या करूं? महात्मा ने कहा, बेटा एक काम करो, इस पानी के बर्तन को देखो। शिष्य ने देखा, बर्तन में पानी था, पर इतना हिला हुआ कि नीचे कुछ दिख नहीं रहा था। महात्मा ने कहा, बर्तन को रखो और रुको। कुछ देर बाद पानी शांत हुआ और नीचे की मिट्टी साफ दिखने लगी। महात्मा ने कहा, बेटा तेरा मन इसी बर्तन की तरह है, जब हिला हुआ है कुछ साफ नहीं दिखता, पर जब शांत होता है सब कुछ साफ दिखता है। मन को शांत करने का एक ही तरीका है, सतगुरु का नाम। शिष्य ने यह बात दिल में उतार ली और उस दिन से उसकी यात्रा बदल गई। संगत जी, अब ये समझते हैं कि नाम जप कैसे मन को थामता है। ये सिर्फ आस्था की बात नहीं, ये अनुभव की बात है। जब हम नाम जपते हैं तो मन को एक काम मिलता है, तो वो दूसरी तरफ नहीं भागता। जैसे एक बच्चे को जब खिलौना दे दो तो वो शांत हो जाता है, वैसे ही मन को जब नाम का खिलौना दे दो तो वो शांत होता है। पर यहां एक बात और है, नाम जप सिर्फ मन को रोकता नहीं, मन को शुद्ध भी करता है। वैसे नाम जप मन की मैल साफ करता है, और जब मन साफ होता है तो विचार कम होते हैं, और जो विचार आते हैं वो साफ और सही होते हैं। संगत जी, एक साखी सुनो। रामकली एक बुजुर्ग माता जी थी। जवानी में बहुत ज्यादा सोचती थी, हर बात की चिंता करती थी, पर जब उन्होंने नाम जप शुरू किया तो धीरे धीरे बदलाव आया। उन्होंने बताया, पहले जब नाम जपती थी तो मन बीच बीच में भाग जाता था, किसी की बात याद आ जाती, किसी काम की चिंता आ जाती, पर मैंने हार नहीं मानी। जब भी मन भागता वापस नाम पर लाती। धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ, नाम जपते जपते एक शांति आने लगी, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो सब ठीक है। और उस शांति में जो सुकून था वो मैंने पहले कभी नहीं पाया था। संगत जी, रामकली माता जी का ये अनुभव हर उस इंसान का हो सकता है
जो सच्चे दिल से नाम जपे, पर शर्त यह है सच्चे दिल से, सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से। संगत जी, ज्यादा सोचने की आदत छोड़ने का सबसे बड़ा रहस्य है वर्तमान में जीना, यानी अभी जो हो रहा है उसमें पूरी तरह होना। सतगुरु कहते हैं, न अतीत तुम्हारा है न भविष्य तुम्हारा है, सिर्फ यह पल तुम्हारा है, इसे जियो। जब हम अतीत की बातें सोचते हैं तो उदास होते हैं, जब भविष्य की बातें सोचते हैं तो डरते हैं, पर जब वर्तमान में होते हैं तो न उदासी होती है न डर, सिर्फ शांति होती है। यह करना आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं, और इसका सबसे अच्छा तरीका है नाम जप। जब नाम जपते हो तो न अतीत याद रहता है न भविष्य की चिंता, सिर्फ नाम होता है, और नाम ही सतगुरु है, और सतगुरु में ही वर्तमान है। संगत जी, एक साखी सुनो। एक बूढ़ा किसान था, दीनानाथ, उम्र 70 साल, पर चेहरे पर हमेशा मुस्कान। गांव वाले हैरान थे, इतनी उम्र में इतनी मेहनत के बाद भी इतना खुश कैसे। एक दिन किसी ने पूछा, दीनानाथ तुम्हारा राज क्या है? दीनानाथ ने कहा, कोई राज नहीं, बस एक बात सीखी, जो होगा वो सद्गुरु देखेंगे, और जो होगा वो सद्गुरु देखेंगे, और जो अभी है उसमें पूरे दिल से रहो। उसने आगे कहा, जब खेत में काम करता हूं तो सिर्फ कान करता हूं, नाम जपता हूं। जब खाना खाता हूं तो सिर्फ खाना खाता हूं, सतगुरु का शुक्र करता हूं। जब सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं, नाम जपते जपते, इसीलिए मन शांत रहता है। संगत जी, दीनानाथ के पास कोई डिग्री नहीं थी, पर उसमें वो बात जानी जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं जान पाते। संगत जी, ज्यादा सोचने का सबसे गहरा कारण यह है कि हम सतगुरु पर पूरा भरोसा नहीं करते। अगर पूरा भरोसा होता तो इतना सोचते नहीं। सोचो, अगर तुम्हें यकीन हो कि तुम्हारे साथ एक ऐसा ताकतवर दोस्त है जो हर मुश्किल में तुम्हें संभालेगा, जो हर समस्या का हल निकालेगा, तो क्या तुम इतना सोचोगे? नहीं, क्योंकि जब दोस्त है तो चिंता कम होती है। सतगुरु वो दोस्त है, वो हर मुश्किल देख रहे हैं, और वो हमारे लिए सबसे अच्छा ही करते हैं, चाहे हमें उस वक्त समझ में आए या ना आए। जब ये भरोसा आता है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हम जानते हैं जो होना है वो सतगुरु की मर्जी से होगा, और सतगुरु की मर्जी हमेशा हमारे लिए अच्छी है। संगत जी, एक साखी सुनो। प्रकाश नाम का एक इंसान था, वो एक बड़े व्यापार में था। एक बार व्यापार में बहुत नुकसान हुआ, लाखों रुपए डूब गए। वो रात दिन सोचता रहता, क्या होगा, कैसे भरूंगा, क्या जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी पत्नी सत्संगी थी। उसने कहा, प्रकाश, इतना सोचने से क्या होगा, जो हो सकता है करो, बाकी सद्गुरु पर छोड़ो। प्रकाश ने कहा, कैसे छोड़ूं, इतना बड़ा नुकसान है। पत्नी ने कहा, क्या तुमने सतगुरु को कभी देखा है किसी को अकेला छोड़ते हुए? कभी नहीं, तो अब क्यों डर रहे हो? प्रकाश ने उस रात पहली बार सच्चे दिल से सतगुरु से कहा, सतगुरु जी, मैं थक गया हूं सोच सोच कर, ये सब आपके हाथ में है। और उस रात पहली बार बहुत दिनों बाद उसे नींद आई। अगले कुछ महीनों में एक पुराने ग्राहक ने वापस संपर्क किया। व्यापार धीरे धीरे ठीक हुआ, और प्रकाश ने सीखा, जब सद्गुरु पर छोड़ दो तो मन हल्का होता है, और हल्का मन सही फैसले लेता है। संगत जी, ज्यादा सोचने की एक बहुत बड़ी वजह है पुरानी रंजिशें। जब कोई हमें दुख देता है और हम उसे माफ नहीं करते, तो वो बात मन में रहती है, और मन उसे बार बार उखाड़ता है। उसने ये क्यों किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, वो गलत था। ये सोच चलती रहती है घंटों, दिनों, सालों, और ये सोच तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, उसे नहीं। जिसने तुम्हें दुख दिया वो अपनी जिंदगी जी रहा है, पर तुम उसकी बात सोच सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। सतगुरु कहते हैं, माफ कर देता है वो बोझ से मुक्त हो जाता है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। माफ करने का मतलब है, मैं उस बोझ को अब और नहीं उठाऊंगा, मैं उस सोच से आजाद हो रहा हूं। संगत जी, एक साखी सुनो। सीता और उसकी देवरानी रीता में बहुत झगड़ा हुआ था, बड़ी बात हो गई थी। सीता सालों से रीता को माफ नहीं कर पाई थी, और उसकी वजह से वो हर वक्त सोचती रहती थी, उसने ये क्यों किया, वो क्यों बोली, मैं उससे बदला लूंगी। इस सोच में उसकी नींद गई, खाना गया, सुकून गया,
एक बार सत्संग में उसने सुना, जो माफ नहीं करता वो खुद कैदी बन जाता है और जो माफ कर देता है वो आजाद हो जाता है। सीता के दिल में कुछ हिला। उस रात उसने सतगुरु से कहा, सतगुरु जी मुझे ताकत दो कि मैं माफ कर सकूं। और उसने माफ कर दिया। मन से रीता से कुछ नहीं कहा, पर मन से माफ कर दिया। और उस रात जो सोच उसे सालों से परेशान कर रही थी वो हल्की हो गई, जैसे किसी ने बोझ उठा लिया हो। संगत जी, ज्यादा सोचने का एक और बहुत अच्छा इलाज है, सेवा। जब हम दूसरों की मदद में लग जाते हैं तो खुद के बारे में सोचना कम होता है। यह बहुत सीधी बात है। जब ध्यान दूसरों पर होता है तो खुद पर कम होता है, और जब खुद पर कम होता है तो सोचना कम होता है। सद्गुरु कहते हैं कि सेवा 3 तरह से मन को शांत करती है। पहली बात, सेवा में व्यस्त रहते हो तो सोचने का वक्त नहीं मिलता। दूसरी बात, जब किसी की मदद करते हो तो एक खुशी मिलती है जो मन को हल्का करती है। तीसरी बात, सेवा से अहंकार कम होता है, और जब अहंकार कम होता है तो ज्यादा सोचना भी कम होता है। संगत जी, एक साखी सुनो। अनिल बहुत ज्यादा सोचता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, चल सत्संग घर में सेवा करते हैं। अनिल ने पहले मना किया, पर दोस्त के जोर देने पर गया। वहां उसने 3 घंटे सफाई की, बर्तन साफ किए, प्रसाद बांटा। जब घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि उन 3 घंटों में उसने एक बार भी अपनी चिंता नहीं सोची। पूरा ध्यान सेवा में था। उसने दोस्त से कहा, यार आज बहुत अच्छा लगा। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, यही सेवा का जादू है। उस दिन से अनिल हर हफ्ते सत्संग घर में सेवा करने जाता है और उसके मन की बेचैनी बहुत कम हो गई है। संगत जी, ज्यादा सोचने वाले इंसान को रात सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। जब सब शांत होता है तो मन और ज्यादा सोचने लगता है। इसका इलाज है, रात को सोने से पहले एक छोटी सी दिनचर्या बनाओ। सबसे पहले दिन भर जो हुआ उसे याद करो। जो अच्छा हुआ उसके लिए सद्गुरु का शुक्र करो। जो बुरा हुआ उसे सतगुरु के चरणों में रख दो और कहो, सतगुरु जी आज का दिन आपका था, कल का भी आपका है। फिर नाम जपते जपते सो जाओ। होठों पर नाम, मन में नाम, और धीरे धीरे नींद आएगी। बहुत से सत्संगियों ने बताया है कि जब से उन्होंने ये दिनचर्या अपनाई, रात को नींद बेहतर हुई, मन शांत हुआ और सुबह उठकर ताजगी महसूस हुई। संगत जी, एक साखी सुनो। मधु को रात को नींद नहीं आती थी। घंटों करवटें बदलती रहती थी, सोचती रहती थी। एक सत्संगी सहेली ने कहा, मधु सोने से पहले नाम जपो। मधु ने पहले सोचा इससे क्या होगा, पर कोशिश की। पहली रात थोड़ा असर हुआ, दूसरी रात थोड़ा, और 1 हफ्ते बाद वो नाम जपते जपते सो गई और सुबह जब उठी तो ताजा थी। उसने सहेली को बताया। सहेली ने कहा, यही है नाम जप की ताकत। संगत जी, आजकल बच्चे भी बहुत सोचते हैं। पढ़ाई का दबाव, दोस्तों का दबाव, सोशल मीडिया का दबाव, इन सब से बच्चों का मन बेचैन रहता है। माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बचपन से ही सत्संग से जोड़ें, नाम जप सिखाएं, सेवा करना सिखाएं और ये बताएं कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, पर सद्गुरु हमेशा साथ है। जो बच्चा बचपन से यह सीखता है वो बड़ा होकर ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उसके पास एक आधार है, सद्गुरु का नाम। संगत जी, एक साखी सुनो। पूजा 10 साल की बच्ची थी। स्कूल में एक परीक्षा थी। वो बहुत घबराई हुई थी, रात को सो नहीं पाई। उसकी माँ जो सत्संगी थी ने कहा, पूजा जो पढ़ा है वो पढ़ा है, अब नाम जपो और सो जाओ। पूजा ने कहा, माँ पर परीक्षा में क्या होगा? माँ ने कहा, बेटा तूने मेहनत की, ये तेरा काम था, बाकी सद्गुरु का काम है। पूजा ने नाम जपा, सो गई। अगले दिन परीक्षा अच्छी हुई। पूजा ने कहा, माँ सच में सद्गुरु ने मदद की। माँ ने कहा, हाँ बेटा, और ये हमेशा होगा, बस भरोसा रखो। संगत जी, आजकल युवाओं में ज्यादा सोचने की समस्या बहुत बढ़ गई है। सोशल मीडिया, करियर का दबाव, रिश्तों की उलझन, इन सब ने युवाओं का मन बेचैन कर दिया है। युवाओं से प्यार से एक बात, दुनिया में जितने भी तरीके हैं ज्यादा सोचने से मुक्ति के लिए, वो सब बाहरी है। असली मुक्ति अंदर से आती है, और अंदर से मुक्ति सिर्फ सतगुरु के नाम से आती है। सोशल मीडिया बंद करने से कुछ देर राहत मिलेगी, पर जब खोलोगे
फिर वही नाम जप शुरू करो और देखो कैसे धीरे धीरे मन बदलता है। संगत जी, एक साखी सुनो। आकाश 20 साल का था, इंजीनियरिंग कर रहा था, पर मन हमेशा परेशान। क्या नौकरी मिलेगी? क्या मैं अच्छा करूंगा? लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में? एक रात यूट्यूब पर एक सत्संग सुना। उसमें एक बात थी जो उसके दिल में उतर गई। जो आत्मा अपने असली घर से दूर है, उसे बेचैनी लगती है। यह बेचैनी कमी नहीं, ये बुलावा है। सदगुरु बुला रहे हैं। आकाश रुक गया। उसने वो 3 बार सुना। उसने अपनी नानी को फोन किया, जो सत्संगी थी। कहा, नानी मुझे सत्संग ले चलो। नानी रो पड़ी। अगले रविवार आकाश सत्संग गया। वहां जो शांति उसे मिली, उसे उसने पहले कभी नहीं पाई थी। आज आकाश हर रोज नाम जपता है और उसकी ज्यादा सोचने की आदत बहुत कम हो गई है। संगत जी, रिश्तों में भी ज्यादा सोचना बहुत होता है। उसने ये क्यों कहा? वो मुझसे नाराज तो नहीं? क्या मैंने कुछ गलत किया? यह सोच रिश्तों को कमजोर करती है। सतगुरु कहते हैं कि हर रिश्ते में एक चीज सबसे जरूरी है, भरोसा। और जब भरोसा होता है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। पर भरोसा तभी होता है जब हम खुद अच्छे होते हैं, और हम तभी अच्छे होते हैं जब हमारे अंदर सतगुरु का नाम होता है। संगत जी, एक साखी सुनो। विजय और रेखा की शादी को 5 साल हो गए थे, पर रेखा हर बात में बहुत ज्यादा सोचती थी। विजय ने आज देर से फोन क्यों किया? क्या वो मुझसे खुश नहीं? क्या हमारी शादी ठीक है? ये सोच इतनी बढ़ गई कि छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक बार रेखा की मां, जो सत्संगी थी, आई। उन्होंने देखा, समझा और रेखा से कहा, बेटा तू भरोसा नहीं करती, और जहां भरोसा नहीं वहां सोच बढ़ती है। विजय पर भरोसा करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो सतगुरु पर छोड़ दो। रेखा ने सत्संग जाना शुरू किया, नाम जप शुरू किया, और धीरे धीरे उसकी सोच कम हुई। रिश्ता बेहतर हुआ। संगत जी, काम की जगह पर भी ज्यादा सोचना बहुत होता है। बॉस क्या सोचता है? क्या मेरी नौकरी जाएगी? क्या मैं अच्छा काम को भी खराब करती है? जब मन बेचैन होता है तो काम पर ध्यान नहीं लगता, तो काम खराब होता है, और काम खराब होने से डर बढ़ता है, और डर से सोचना बढ़ता है। यह एक दुष्चक्र है। इससे निकलने का तरीका है, काम शुरू करने से पहले एक पल रुको, मन में नाम लो और फिर काम में लग जाओ। यह एक पल का नाम पूरे काम को बेहतर बना देता है। संगत जी, एक साखी सुनो। राहुल एक बड़ी कंपनी में काम करता था। बहुत दबाव था। हर वक्त सोचता रहता था, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक दिन उसके एक सहकर्मी ने, जो सत्संगी था, कहा, राहुल, काम से पहले 1 मिनट नाम जप करो। राहुल ने हंसकर कहा, दफ्तर में? सहकर्मी ने कहा, हां, मन में किसी को पता नहीं चलेगा। राहुल ने कोशिश की। पहले दिन थोड़ा अजीब लगा, पर काम में थोड़ा ज्यादा ध्यान लगा। दूसरे दिन थोड़ा और। 1 हफ्ते बाद उसके बॉस ने कहा, राहुल, आजकल तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो रहा है। राहुल मुस्कुराया और मन में सतगुरु का शुक्र किया। संगत जी, बहुत बार होता है कि ज्यादा सोचने की वजह से शरीर बीमार हो जाता है, और जब शरीर बीमार होता है तो सोचना और बढ़ जाता है। क्या ये बीमारी ठीक होगी? क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मेरे जाने के बाद परिवार का क्या होगा? सतगुरु कहते हैं कि बीमारी के वक्त नाम जप सबसे बड़ी दवा है। यह शरीर को भी ठीक करता है, और मन को भी। डॉक्टरों ने भी माना है कि जो मरीज मानसिक रूप से शांत होते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं, और नाम जप वो शांति देता है। संगत जी, एक साखी सुनो। हेमलता बहुत बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। वो बहुत डर गई। रात दिन सोचती रहती थी क्या होगा। उनके बेटे ने, जो सत्संगी था, कहा, मां डरो मत, नाम जपो। हेमलता ने कहा, बेटा डर लग रहा है। बेटे ने कहा, मां सद्गुरु है, आप अकेली नहीं है। हेमलता ने नाम जपना शुरू किया। ऑपरेशन से पहले भी नाम जपती रही, ऑपरेशन के दौरान भी मन में। ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर ने कहा बहुत जल्दी ठीक हो रही है। हेमलता ने कहा, डॉक्टर साहब, सतगुरु का हाथ है। संगत जी, जो लोग अकेले होते हैं उनमें ज्यादा सोचने की समस्या और भी ज्यादा होती है। जब कोई बात करने वाला नहीं होता तो मन की बातें अक्सर नकारात्मक होती है। इसका इलाज है, अकेलेपन में सतगुरु को साथी बनाओ।
जब मन में नाम हो तो अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि सतगुरु हमेशा साथ है। सतगुरु कहते हैं, जो नाम जपता है वो कभी अकेला नहीं होता। संगत जी, एक साखी सुनो। राम प्रसाद बुजुर्ग थे, पत्नी चल बसी, बच्चे अपनी अपनी दुनिया में, वो अकेले एक छोटे से कमरे में रहते थे। पर जो लोग उनसे मिलते हैरान होते, इतना अकेलापन पर चेहरे पर मुस्कान। किसी ने पूछा, राम प्रसाद जी, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? राम प्रसाद ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, सतगुरु है, सुबह नाम जपता हूं, वो साथ है, रात को सोता हूं, वो साथ है, तो अकेलापन कहां? संगत जी, डर ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी वजह है, और डर का सबसे अच्छा इलाज है भरोसा। और भरोसा आता है सतगुरु के नाम से। जब हम नाम जपते हैं तो एक बात मन में बैठ जाती है, सतगुरु है, सब ठीक होगा। और ये बात जब दिल में बैठ जाती है तो डर कम होता है, और जब डर कम होता है तो सोचना कम होता है। ये जादू नहीं है, ये अनुभव है, लाखों सत्संगियों का अनुभव है। संगत जी, एक साखी सुनो। नीलम को अंधेरे से बहुत डर लगता था, रात को अकेली नहीं रह सकती थी और इस डर की वजह से बहुत सोचती थी। एक सत्संगी आंटी ने कहा, नीलम, रात को अंधेरे में नाम जपो, सतगुरु को पास महसूस करो। नीलम ने कोशिश की। पहली रात बहुत डर लगा, पर नाम जपती रही। धीरे धीरे गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई पास है। दूसरी रात थोड़ा कम डर, तीसरी रात और कम। 1 महीने बाद नीलम ने कहा, आंटी, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे पता है सतगुरु साथ है। संगत जी, दिन की शुरुआत कैसे होती है, यह बहुत जरूरी है। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। जो सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, उनका मन तुरंत दुनिया में चला जाता है और फिर सारा दिन सोचते रहते हैं। जो सुबह उठकर सबसे पहले नाम जपते हैं, उनका मन सतगुरु में लगता है और उस शांति में पूरे दिन की नींव पड़ती है। इसलिए सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, नाम जपो, कम से कम 15 मिनट, और फिर देखो दिन कितना अच्छा जाता है। संगत जी, एक साखी सुनो। मनोज एक व्यस्त इंसान था। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर दफ्तर, फिर वापस, और रात को भी सोचता रहता था। एक दिन सत्संग में किसी ने कहा, सुबह की पहली 15 मिनट सतगुरु को दो। मनोज ने सोचा, कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन से उसने सुबह उठकर पहले नाम जपा 15 मिनट। पहले हफ्ते फर्क ज्यादा नहीं दिखा, दूसरे हफ्ते थोड़ा मन शांत, तीसरे हफ्ते बहुत फर्क। 1 महीने बाद उसकी पत्नी ने कहा, मनोज, तुम पहले से बहुत शांत हो गए हो। मनोज ने कहा, हाँ, सुबह की 15 मिनट ने पूरी जिंदगी बदल दी। संगत जी, शाम को जब दिन भर की थकान होती है तो मन और बेचैन होता है, उस वक्त सत्संग सुनना, शब्द पढ़ना या नाम जपना बहुत फायदेमंद होता है। आजकल यूट्यूब पर ऐप्स पर सत्संग उपलब्ध है। शाम को आधा घंटा सत्संग सुनो और देखो मन कैसे हल्का होता है। संगत जी, एक साखी सुनो। अंजलि शाम को बहुत बेचैन रहती थी। दिन भर की थकान, घर का काम, बच्चों की चिंता, सब कुछ शाम को इकट्ठा हो जाता था। एक बार उसकी सहेली ने कहा, शाम को आधा घंटा सत्संग सुनो। अंजलि ने शुरू किया। पहले दिन खाना बनाते बनाते सत्संग सुना। अजीब सा लगा पर अच्छा लगा। धीरे धीरे ये आदत बन गई और अब वो कहती है, शाम का सत्संग मेरी सबसे बड़ी दवा है। संगत जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सोचना भी बढ़ता है। बच्चों का क्या होगा, बीमारी का क्या, बुढ़ापे का क्या, यह सोच बुजुर्गों को बहुत परेशान करती है। सतगुरु कहते हैं, बुढ़ापा वो वक्त है जब सबसे ज्यादा नाम जपना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ दुनिया से नाता कम होता है और सतगुरु से नाता बढ़ना चाहिए। जो बुजुर्ग नाम जपते हैं, उनका बुढ़ापा शांतिपूर्ण होता है। उनके चेहरे पर एक नूर होता है और उनके पास बैठने से भी शांति मिलती है। संगत जी, एक साखी सुनो। दादी जमुना 80 साल की थी। बच्चे दूर रहते थे, अकेली थी, पर हर रोज नाम जपती थी। जो भी उनसे मिलने आता, ताजगी लेकर जाता, उनके पास बैठने से ही शांति मिलती थी। किसी ने एक बार पूछा, दादी, आपको अकेलापन नहीं लगता? दादी ने कहा, बेटा, नाम जपते जपते अकेलापन कहाँ? सतगुरु हमेशा साथ है और उनके साथ में जो मिठास है
वो किसी और चीज में नहीं। संगत जी, अब हम 10 ऐसे कदमों की बात करते हैं जो ज्यादा सोचने से मुक्ति दिला सकते हैं। यह कदम सतगुरु के शब्दों पर आधारित है। पहला कदम है, हर रोज सुबह नाम जपो, कम से कम 15 मिनट। ये दिन की नींव है। दूसरा कदम है, सत्संग जाओ हर हफ्ते। वहां जो शांति मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। तीसरा कदम है, सेवा करो। जब दूसरों की मदद में लगते हो, खुद की सोच कम होती है। चौथा कदम है, माफ करो। जो रंजिश है उसे छोड़ो, मन हल्का होगा। पांचवा कदम है, वर्तमान में रहो। जो अभी हो रहा है उसमें पूरी तरह रहो। छठा कदम है, सतगुरु पर भरोसा रखो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे सतगुरु पर छोड़ो। सातवां कदम है, रात को सोने से पहले नाम जपो, होठों पर नाम लेकर सो जाओ। आठवां कदम है, सकारात्मक लोगों के साथ रहो। जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं उनसे दूरी बनाओ। नौवां कदम है, प्रकृति में समय बिताओ। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, ये सब मन को शांत करते हैं और इनमें भी सतगुरु की झलक है। 10वां कदम है, शुक्रगुजार रहो। जो है उसके लिए सतगुरु का शुक्र करो। जब शुक्रगुजार होते हो तो जो नहीं है उसकी सोच कम होती है। संगत जी, अब एक लंबी साखी सुनो। यह साखी एक ऐसे इंसान की है जिसने ज्यादा सोचने की आदत से पूरी तरह मुक्ति पाई। महेश एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। बचपन से ही संवेदनशील था। हर बात को बहुत ज्यादा सोचता था। स्कूल में अगर टीचर ने कुछ कहा तो घर आकर घंटों सोचता। दोस्तों में अगर कुछ हुआ तो दिनों सोचता। जवानी में यह आदत और बढ़ी। नौकरी मिली पर हर वक्त नौकरी की चिंता। शादी हुई पर हर वक्त रिश्ते की चिंता। बच्चे हुए पर हर वक्त बच्चों की चिंता। ऐसे लगता था जैसे चिंता कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन महेश इतना थक गया कि डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, एंग्जाइटी, दवाई लो। दवाई ली, कुछ राहत मिली, पर दवाई बंद की तो फिर वही। फिर एक दिन उसके ऑफिस में एक नया सहकर्मी आया, सुरेश। सुरेश हमेशा शांत रहता था, हर मुश्किल में भी चेहरे पर मुस्कान। महेश ने एक दिन पूछा, सुरेश तुम इतने शांत कैसे रहते हो? सुरेश ने कहा, नाम जप। महेश ने हंसकर कहा, यार मैं सीरियस पूछ रहा हूं। सुरेश ने कहा, मैं भी सीरियस कह रहा हूं। 5 साल पहले मैं भी तुम जैसा था, बहुत सोचता था। फिर सत्संग से जुड़ा, नाम जप शुरू किया और धीरे धीरे सब बदल गया। महेश को अजीब लगा पर जिज्ञासा हुई। सुरेश उसे अगले रविवार सत्संग ले गया। सत्संग में जाकर महेश को पहली बार एहसास हुआ कि वो इतने वक्त से क्या ढूंढ रहा था। वो शांति जो दवाई से नहीं मिली, जो घूमने फिरने से नहीं मिली, वो सत्संग में पहली बार मिली। उस दिन से महेश ने नाम जप शुरू किया। पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर 15, धीरे धीरे आधा घंटा। पहले महीने में नींद थोड़ी बेहतर हुई। दूसरे महीने में सोचना थोड़ा कम हुआ। तीसरे महीने में एक बड़ा फर्क आया। महेश के घर वाले बोले, क्या हुआ तुम्हें? बहुत बदल गए हो। महेश ने कहा, सतगुरु का हाथ है। 1 साल बाद महेश की दवाई बंद हो गई। डॉक्टर ने कहा, आप खुद कैसे ठीक हुए? महेश ने कहा, सतगुरु ने ठीक किया। आज महेश खुद सत्संग में जाता है, दूसरों को बताता है और हर उस इंसान को जो उससे पूछता है, बहुत सोचता हूं क्या करूं, वो एक ही जवाब देता है, सत्संग जाओ, नाम जपो और सतगुरु पर भरोसा रखो। संगत जी, इस पूरे सत्संग में एक बात बार बार आई, सतगुरु का नाम। और यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ज्यादा सोचने की आदत का असली कारण है सतगुरु से दूरी, और इसका असली इलाज है सतगुरु से नजदीकी। जब नाम जपते हो नजदीकी होती है, जब सत्संग जाते हो नजदीकी होती है, जब सेवा करते हो नजदीकी होती है, और जब नजदीकी होती है तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो सोचना कम होता है। सतगुरु का वादा है, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं, जो मेरे पास आता है मैं उसके पास आता हूं। आज से ये वादा थामो, नाम जपो, सत्संग जाओ, सेवा करो और सतगुरु पर छोड़ दो, और फिर देखो वो सोच जो तुम्हें सालों से परेशान कर रही थी धीरे धीरे शांत होगी। मन हल्का होगा, जिंदगी खिलेगी।
क्योंकि जब सतगुरु साथ हों तो इतना सोचने की जरूरत नहीं। वो सोच लेते हैं, हमें बस उन पर भरोसा करना है। राधा स्वामी जी। 7 संगत जी। संगत जी, अगर इस सत्संग ने आपके दिल को एक पल के लिए भी छुआ हो, अगर एक भी बात आपके काम आई हो, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसे हर सत्संग के शब्द आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस सत्संग को शेयर जरूर करें। उस भाई को भेजें जो रात को सो नहीं पाता, उस बहन को भेजें जो हर बात में बहुत सोचती है। शायद यह सत्संग उनकी जिंदगी बदल दे। और नीचे कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलना संगत जी। यह आपकी सच्ची अरदास है। सतगुरु के दरबार में मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक नाम जपते रहो, सतगुरु से जुड़े रहो। राधा स्वामी जी।